बात करेंगे कुछ फार्मूले पर, जिस फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिलते होंगे। उन्हीं बेसिक से फार्मूले पर हम लोग बात करेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका क्या कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप होगा। उन सवालों को किस अप्रोच से हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला फार्मूला क्या रहता है, जो सब लोग जानते हैं वही फार्मूले हैं, लेकिन उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, है ना, कि क्या रहेगा और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और किस तरीके से आपको घुमाया जाता है ना। तो चलिए, पहला फार्मूला आपका रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी को पता है यार, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं बात करता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूं, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, यही तो होगा। अब बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपके तीन फार्मूले हो गए स्क्वायर से रिलेटेड। इससे प्राय एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। अब देखते हैं क्यूब से रिलेटेड क्या रहेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहेगा मेरे भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और क्वेश्चन में क्या रहेगा मेरे भाई, a प्लस बी, है ना। अगला क्या रहेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक में आपका रहेगा a माइनस बी, यही तो रहेंगे। अब चलते हैं अगले, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या रहेगा आपका, a प्लस बी, क्या रहेगा भाई, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहेगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और एक लास्ट देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरीके के आपके ये फार्मूले आपके सामने देख रहे हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए, अगर आपको लर्न भी नहीं ना तो लर्न हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक मेरे भाई ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या रहेगा, यहाँ पर सब जगह माइनस आ जाएगा, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए प्लस बी की जगह कुछ भी हो सकता है ना। कल को मैं ए प्लस बी क्या है ना, वेरिएबल्स, दो क्या है मेरे भाई, वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। सपोज दैट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिला, कभी आपको मिल जाए x प्लस वाई, या मैं बोल दूं z प्लस एक्स का होल स्क्वायर बताइए, या मैं आपसे बोल दूं कि राम प्लस श्याम का क्यूब क्या होगा, राम प्लस श्याम का होल क्यूब क्या होगा, तो आप बताएंगे राम क्यूब प्लस श्याम क्यूब। मतलब यहाँ पर कुछ भी क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर मैं आपसे बोल दूं, देखिएगा, अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ इस तरीके से, आप देखिएगा, जैसे मैंने एक उठाया 3 प्लस 4 का स्क्वायर, कॉन्सेप्ट को समझना केवल, है ना। मैंने कहा था 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर आपको देखना है, वैसे आप निकाल लेंगे, 4 3 7 7 बराबर 49, है ना, ये तो निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि आप जैसे कक्षा 8 या आपने हाई स्कूल कक्षा 8 या कक्षा 6 में देखा होगा, इस सवाल को अब इस मेथड से करिए। मैंने आपको बोला कि 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, वैसे तो आप बोल रहे हैं 4 3 7 बराबर 49 के, लेकिन मैंने आपसे बोला कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हल करो। तो इसको आप हल करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मेरे भाई 2ab। आंसर तब भी उतने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिएगा, 3 3 9, 4 4 16,
और 4 × 12 दूनी 24, अर्थात 16 9 25 24 49। और यहाँ पर भी कितना है 7 का स्क्वायर 50। अर्थात ये हमारा फार्मूला एकदम सही है। फार्मूला तो सही है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट भी समझिएगा कि यहाँ पर जो है इस तरीके से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको यहाँ पर a - b का होल क्यूब भी मिल सकता है, a³ + b³, कुछ भी हम चेंज करके आपको सवाल में देखने को मिल सकता है। अब कुछ इससे हटकर भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा a की पावर, कुछ आप लोग इस तरीके के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। a की पावर m गुणा a की पावर n, मैंने आपको दिया क्या है, आपके जो है क्या नाम, घातें अलग अलग हैं, डिफरेंट है, और यहाँ पर क्या है, बेस क्या सेम है ना। तो a की पावर m इंटू a की पावर m, n बराबर क्या होगा, a की पावर m प्लस n। आपने पढ़ा होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर बेस सेम। कॉन्सेप्ट को समझना है ना। अब यहाँ पर मैं बोल दूं a की पावर m भाग a की पावर, भाग में घातें मेरे भाई घटती हैं, अर्थात कितना हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट भी आप लगा सकते है ना। तो ये अगर इस तरीके से आपको कभी भी मिल जाए, जैसे ये कहाँ पर काम आने वाला है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दिया कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, ठीक, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर, आपको दे दिया कि 2 की पावर 4। बात को समझिए, केवल कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको दिया कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 2 की पावर 4। मैंने आपसे वैल्यू यहाँ पर पूछ दी इस सवाल को देकर कि x प्लस y की वैल्यू है ना, x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, बेस आपने देखा मेरे भाई सेम है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस y बराबर 2 की पावर 4, यही तो हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब बेस समान है तो इनको क्या हटा देते हैं, है ना। अगर बेस समान है तो इनको क्या नेगेटिव मान लिया जाता है ना। तो अगर बेस बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, हम ये कह सकते हैं। तो x प्लस y बराबर कितना, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर बेस समान है तो उसकी घातें भी समान होंगी, अर्थात x प्लस y बराबर कितना, अगर दोनों का सम्मिलित योग 4 होगा। अब अगर इसको आप वैसे भी करना चाहें तो कितना होगा, इसका कितना मान आएगा मेरे भाई, 16 इसका मान आएगा, है ना। यहाँ पर 2 डाल दीजिए, यहाँ पर 2 डाल दीजिए, 4 × 4 बराबर 16, इस तरीके से भी हो सकता है। तो जब आपको ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन में, वो तो क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। उसी प्रकार से a की पावर m, इस तरीके से आपको भाग से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी दे दूं और आपसे पूछ दूं कि m माइनस n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप मुझे निकालिए, इस कॉन्सेप्ट से बता दें। आगे मैं आपको और भी सवाल कराने वाला हूँ। इसी में और 2 कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर m, इस तरीके से कर लेगा, a की पावर m और इस तरीके से पोस्टर लगाओ, पावर क्या हो इसकी n, तो क्या हो जाएगी, a की पावर m, इन दोनों का आपस में घातों का मेरे भाई गुणा हो जाता है ना। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, इसको भी समझते हैं कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, इस तरीके से आपको अगर सवाल कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो गया 4। अब इसका आप वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो ये हो गया आपका। एक फार्मूले को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर उसने 2 डिफरेंट वेरिएबल दिए, ठीक है, 2 डिफरेंट वेरिएबल दे दिए, घात क्या है भाई, एक समान, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि a की पावर n इंटू b की पावर n, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से सवाल आपको मिल सकता है। कि हमने मान लीजिए लिख दिया x क्या, अगर हमने लिख दिया मान लीजिए 2 इंटू 4, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, 8 लिख लिया, 8 की पावर 2 है,
ठीक है, 8 की पावर कितनी मेरे भाई 2। अब 8 यहाँ पर 64 आ जाएंगे, लेकिन अगर कभी भी हम इसको इस तरीके से न करके इस तरीके से करें 2 × 4 और पावर क्या रखें 2, मेरी बात को समझिए, 8 की पावर कितना है 2, तो आंसर आएगा आपका 64। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूं कि 2 × 4 की पावर 2, अब अगर इनका अलग अलग भी मैं इस तरीके से कर दूं तब भी आंसर कितना आएगा मेरे भाई 4 × 16, बता कितना है आंसर वही है, लेकिन लिखने का क्या हो गया तरीका अलग हो गया। तो कभी कभी इस तरीके से भी सवाल में आपको देखने को मिल सकता है, तो वहां आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है पूरा किस तरीके से आपको करना है। इसी से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, देखते हैं। a/b की पावर, यदि मैं n लिखूं, क्या लिखूं a/b की पावर n, तो इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है कि a की पावर n/b की पावर n। क्या लिखा जा सकता है a की पावर n बटे a/b की पावर n लिखा है, तो हमको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। आप समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, कुछ भी सवाल याद दे सकता है ना a b की जगह। अभी आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बहुत इन डिटेल बताऊंगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट वहां पर लग रहा है। अब देखते जैसे इस तरीके से दे दिया, मान लीजिए a की पावर n बटे a की पावर n। समझना कॉन्सेप्ट को, समझना कहाँ से जो आप लोगों ने रट रखा है उसको कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा। a की पावर n बटे a की पावर n, मैंने अगर इस तरीके से लिख दिया तो इसका मान अभी कितना आएगा 1 आएगा, दोनों कट जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको इस विधि से हल करना चाहूंगा, इस विधि से, ठीक है, भाग विधि से अगर मैं हल करना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा a की पावर n माइनस n, यही तो हो जाएगा, है ना भाई मेरे। अगर मैं इस तरीके से लिख रखा, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया कि a की पावर n माइनस n, हमने इसको मान लिया कि यह है ये n, तो वहां पर भी तो घटाया था, तो यहाँ पर भी हम लोग घटा देंगे। तो अब इसका मान कितना है a की पावर 0 और इसका मान कितना है 1, अर्थात a की पावर 0 बराबर है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या आपको करके दिखाया, जो आप लोग रख लेते हैं कि किसी की भी घात हो तो उसका, किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कहाँ से निकलता है वो आप समझिएगा कि अगर मैं उसको मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है a की पावर n बटे a की पावर n मैंने लिखा, ठीक। अभी इन दोनों का मान कितना 1, अगर दोनों को काट दें तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो ये दोनों किसमें लिखे हैं भाग में, हमने क्या लिखा a की पावर n माइनस n, है ना, तो कितना होगा a की पावर 0, इधर कितना आ रहा है 1, a की पावर 0 बराबर 1। इस तरीके से ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया a की पावर, इसका मतलब है a इंटू a डैश 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 n होगा। इस बात का मतलब समझिए a की पावर है ना, इसका मतलब जो ये घात है ना a उतनी बार कितना मल्टीप्लाई हुआ, इस बात को आप समझिएगा। a उतनी बार क्या हुआ मेरे भाई गुणा हुआ। जैसे मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा कि 2 की पावर 6, अर्थात इसका मतलब है 2 6 बार लिखा, कितनी बार 6 बार। इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं कि 6 टर्म तक 2 को इस तरीके से आपको रिपीट करना, इस बात का यही मतलब होता है ना। आप समझते हैं कि अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख दूं कि a की पावर माइनस n, मैंने क्या लिखा a की पावर माइनस n, तो इसका मतलब हो गया 1 बटे a की पावर। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, अगर मैं इस तरीके से लिखा आपको कभी मिल जाए कि 1 बटे a की पावर n, तो उसका मतलब होता है a की पावर माइनस n। इसको भी कर देखिए, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 लिखा, 1 बटे 2 की पावर 4, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर माइनस 4 लिख सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। आपको बहुत से सवाल इस तरीके से देखने को मिले। हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, जब ये सवाल हम लोग इस तरीके से करेंगे अभी प्रैक्टिस में, तो वहां पर एक मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा इसका किसका रहेगा मेरे भाई बॉडमास, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। बॉडमास बहुत लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। बी का मतलब हो गया मेरे भाई ब्रैकेट, ठीक। इसका मतलब हो गया ऑफ,
इसका मतलब हो गया डिवीजन। ठीक, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया ऐड, और इसका मतलब हो गया सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझते हैं। ब्रैकेट का मतलब हो गया मेरे भाई कोष्टक, ये इसका चाहिए। ऑफ का मतलब हो गया काकी के इस तरीके से कभी आपको देखने को मिल जाए। इसका मतलब हो गया भाग, और इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई, इसका मतलब ऐड, और इसका मतलब सब्सट्रैक्ट। ये समझिएगा आप कॉन्सेप्ट को कि ये जो है हो गया भाग। ठीक है, ब्रैकेट। पहले हम लोग अगर कोई सवाल दे रखा है आपके सामने तो हम लोगों को पहले क्या हल करना है, बॉडमॉस की थ्योरम से ही ये प्राय प्रश्न होते हैं सारे। तो उसको समझते हैं कि पहले आपको क्या करना है, अगर कोई एक सवाल दे दे उसमें सारे फंक्शन सपोज दैट दे रखे, आपको सारे फंक्शन अगर दे रखे हैं तो आपको किस सिस्टम से हल करना है, वो होता है बॉडमॉस। ठीक है, तो पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपको इसको हल करना है ना, फिर आपको भाग, फिर गुणा, फिर ऐड, तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर नहीं करते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप रीजनिंग में जब सवाल इस तरीके से आपको देखने को मिलते होंगे तो वहां पर भी बहुत ही माइनर सी मिस्टेक हो जाने की वजह से नंबर आप गंवा देते हैं। तो वहां पर इस सिस्टम को ही आप लोग अप्लाई नहीं करते। आप क्या करते हैं, पहले क्या पता सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में ऐड कर दें। इस तरीके से नहीं करना, पहले भाग, गुणा, जोड़, घटा, इस तरीके से एक सिस्टम है, उसको अप्लाई कर ही करना है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक दो सवाल यहाँ पर देना चाहूंगा, इससे आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लें। जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल दिया, 2 + 4 भागे 3 नहीं 4 भागे 2 इंटू 3, ये आपके सामने सवाल करने के लिए आप इसको कर लेंगे, बहुत सरल सवाल है, लेकिन एक सिस्टम से करना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आप अगर इस तरीके से यहाँ गुणा करने लगे 3 दूनी 6 फिर भाग दिया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। किस तरीके से करना है, यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ बॉडमॉस है, तो ब्रैकेट ऑफ तो यहाँ पर कहीं देखेंगे नाम है कोष्टक दिख रहा। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मंझला कोष्टक, एक होता है बड़ा। आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे ना, तो ये कोष्टक को भी समझिएगा कि क्या इसका फंक्शन है ना, कि ये हो गया आपका क्या छोटा, मंझला और बड़ा। इसका सिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसका कंपटीशन में कहीं यूज देखने को नहीं मिलता है, बस आप इतना समझिए कोष्टक है ना। तो देखिएगा 2 + 4 तो आपको ब्रैकेट नहीं मिला, का नहीं, अब आपको क्या मिला, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो इसमें सारी चीजें हैं। तो हम लोगों को पहले क्या करना है मेरे भाई, भाग। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 × 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 × 6 = 8, गुणा करके ऐड कर देंगे तो आंसर आपको कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8। इस तरीके से आप करेंगे, ना कि आप जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा करेंगे, है ना, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। कर लेते हैं कुछ वर्गमूल और घनमूल पर, जिनका आपको यूज पड़ सकता है कहाँ पर, एग्जाम में। समझते हैं कौन कौन से आपके होते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 1, 2 का 4, मेरे साथ अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 25, ठीक। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 7 का 49, 8 का 64, ठीक है, 9 का 81 और 10 का 100। ये होना चाहिए, है ना। 1 से लेकर 10 तक ये हो गए। अब इसके आगे चलते हैं, है ना। 11 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 121, 12 का 144, एक साथ आप लोग बोलते रहिएगा, है ना। 13 का 169, 14 का कितना होगा मेरे भाई, 100, 400 को 16, 196, ठीक। 15 का कितना होगा, 225, ठीक। अब 16 का देखते हैं, 16 का कितना होगा, इसका 225 है तो 16 का कितना होगा मेरे भाई, बताइएगा, 256, ठीक। 17 का 289, ठीक। 18 का 324, 19 का 361, 20 का कितना हो जाएगा, 400। इस तरीके से आपको
ये जो अब देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर, ये वर्गमूल हो गए 1 से लेकर 20 तक। अभी इसमें और काम करते हैं, ठीक है। 30 तक के वर्गमूल सभी को याद होने, 30 का इससे ज्यादा भी याद होने चाहिए, कुछ कठिन नहीं है ना। कॉन्सेप्ट भी रहता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए मेन इसमें गेम क्या, कल मैंने आपको इकाई का कॉन्सेप्ट बता ही रखा है, तो उससे वर्गमूल देखने में बड़ा आसानी है। अब आगे देखते हैं 20 के आगे कौन कौन से वर्गमूल बन सकते हैं। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 22 का, इसका कितना होगा 441, 22 का 484, 23 का कितना होगा मेरे भाई 529, ठीक। 24 का कितना होगा 506, 25 का 625, ठीक है 625 हो गया आपका। और अब देखते हैं 26 का, 26 का कितना होगा 676, 27 का बहुत इंपॉर्टेंट है 729, 28 का 784 और 29 का 841, 30 का कितना हो जाएगा। तो 30 तक के आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको याद होना चाहिए, है ना। 1 से लेकर 30 तक तो कंपलसरी वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। 21 का कितना 441, और इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इनको रटाइए, इनका बहुत कभी कभी यूज पड़ेगा। कहते हैं हम लोग घनमूल पर की घनमूल कौन कौन से रहने वाले हैं, इधर से लिखता हूं मैं। 1 का क्यूब कितना होगा भाई 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का कितना रहेगा मेरे भाई 125, 6 का 216, 7 का कितना रहेगा 343 और 8 का कितना रहेगा 500, ठीक। 9 का कितना रहेगा 729, यहाँ पर देखा था आपने 27 का क्या था वहां पर स्क्वायर, वो कितना था 729। तो ये दो अगर संख्या कभी आपसे पूछते एक की घनमूल और एक की स्क्वायर में कौन सी बराबर होती, तो वो क्या है 729, है ना। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब सबको पता होगा 1331, ठीक। 12 का क्यूब कितना रहेगा 1728, 13 का 2157, 14 का कितना रहेगा 2744, 15 का कितना रहेगा 3375, ठीक है। तो 13 का कितना रहेगा 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। इस तरीके से आप देखिएगा 1 से लेकर 15 तक के आपके घनमूल लगे, इनको भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को, इतने आप लर्न करिए, इतने लर्न करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा तो पता क्या करिए, गणित में कुछ रटा नहीं जाता उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। मुझे किस तरीके से याद होगा, मैंने प्रैक्टिस कोई रटा नहीं। जब आप देखते हो कि 11 का क्यूब कितना होगा 13 से, इनका काम पड़ेगा यार, इनका काम पता है कहाँ पड़ेगा। और जब 5 से परसेंटेज आपको चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ाऊंगा ना, तो सीधे वहां पर लिख दिया करूंगा 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, और यहाँ लिख दिया करूंगा 1331, यहाँ आएगा, ठीक। तो ये क्या रहेगा मिश्रधन रहेगा और ये आपका क्या रहेगा मूलधन। तो इस तरीके से वहां पर भी घनमूल का बहुत ही काम पड़ेगा, वहां वर्गमूल का भी काम पड़ेगा, है ना। जैसे कोई वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लीजिए इस तरीके से आया आपका 1/24, तो आप क्या करेंगे 24 से 25, 24 से 25, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोनों को गुणा ही तो करते हैं 625, तो 24 का कितना होगा 576, दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाली है। इस वजह से मेरे भाई इन सारे वर्गमूल और घनमूल को लर्न कर लो, जिससे आपको आगे आसानी हो जाए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।